हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट सीजन 7 पार्ट 2। इस वीडियो में आप 4 टेल्स देखोगे और अगर आपने पिछला पार्ट या फिर पिछले सीजन्स नहीं देखे तो उनकी वीडियोस भी चेक कर लेना। इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर एक वीडियो देखोगे तो फिर सारी चेक करोगे। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सिक्स टेल का नाम है कोल्ड वॉर। ये कहानी है अमेरिकन लड़के फोर्ड और उसकी ब्रिटिश गर्लफ्रेंड कैमी की, जो कि चोरियां करके अपनी जिंदगी बिताते हैं। अपने साथी कटर के साथ वो पहुंचे एक बैंक लूटने, लेकिन वहां पर पहुंचकर पता चला कि बैंक तो वहां से जा चुका। अब वो जगह बन चुकी है एक लॉन्ड्री शॉप। फोर्ड बहुत ज्यादा बदतमीज है, वो कभी किसी से ढंग से बात नहीं करता, ना कैमी से और ना कटर से। उसके एटीट्यूड से तंग आकर कटर ने अपना कटर निकाल लिया। तब फोर्ड बोलता है कि बस फेस पर मत मारना, अपने फेस से इसे कुछ ज्यादा ही प्यार है। यार ये प्लान तो कामयाब नहीं हुआ, इसलिए कैमी बोल रही थी कि वापस चलो, लेकिन खाली हाथ जाना फोर्ड को मंजूर नहीं था, इसलिए वो पहुंच गया एक गैस स्टेशन को लूटने। और आज का दिन ही खराब है क्योंकि वहां पर पहले से डकैती चल रही थी। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक एशियन गैंग उस स्टोर को लूटने में लगी थी और उनमें से एक ने फोर्ड को पकड़ लिया। कैमी के हाथ में शॉटगन थी जिसे यूज करने के लिए फोर्ड मना कर रहा था, क्योंकि अगर गोली चली तो इसका फेस भी बिगड़ सकता है। इतने में कटर भी अंदर आ रहा था और उसे आते देख फोर्ड ने कैमी को इशारा किया तो कैमी ने वो शॉटगन सामने वाले को पकड़ा दी। फिर जैसे ही कटर अंदर आया उसने शॉटगन फायर करके कटर को मार डाला। इसी बीच फोर्ड ने फाइट बैक किया, लेकिन इस चक्कर में गोली लग गई उसके पैर में। तब कैमी ने अपनी दूसरी गन निकाली और उस आदमी को मार डाला। ऐसे गोलियां बरसाते हुए वो दोनों वहां से निकल गए। घर पहुंचकर कैमी उसके पैर में से गोली निकाल रही थी, लेकिन गोली उसे नहीं मिल रही क्योंकि वो ढूंढ रही थी गलत टांग में। और जैसा कि आप देख सकते हो, इनका घर वुडू के सामान से भरा पड़ा है, यानी कि काला जादू। खैर अब कैमी भी फोर्ड के बर्ताव से तंग आ चुकी थी। उसने कैमी की तरफ गोली चलाई, वो भी सिर्फ मजाक में, जिससे उसे हल्की सी चोट भी आई। कैमी कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, तो जवाब में वो कहता है कि तुम वापस आओगी, तुम्हें आना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें और कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम सिर्फ मेरे साथ ही रह सकती हो क्योंकि हम दोनों सेम है, एक दूसरे के लिए बने हैं। आज तक कैमी को भी यही लगता था, लेकिन अब और नहीं। अब उसने सोचा है कि कोई ना कोई उसे मिल जाएगा, लेकिन फोर्ड एकदम श्योर है कि नहीं मिलेगा। कैमी के जाने से उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैमी बोलकर गई है कि इस बार पड़ेगा। वहां से वो सीधा पहुंची एक बार में, जहां पर उसे मिला जिमी नाम का आदमी। उसे वो घर पर ले आई और दोनों लग गए अपने कार्यक्रम में। जब फोर्ड घर में आया तो जिमी को देखकर वो हैरान हो गया क्योंकि कैमी को सच में कोई मिल गया। फोर्ड उससे माफी मांगकर कहता है कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, अब इसे वापस भेजो। लेकिन कैमी ने साफ साफ बोल दिया कि अब यही मेरा पार्टनर है। तब फोर्ड कहता है कि इन जैसों के साथ तुम नहीं रह सकती, और ये सुनकर जिमी भड़क गया। तो फोर्ड ने सीधा ही उसे गोली मार दी। आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लैक और व्हाइट वाली रेसिस बात कर रहा है, लेकिन नहीं, इन जैसों से इसका मतलब है इंसान, क्योंकि ये दोनों हैं ज़ॉम्बीज। तब ये बोल रहा था कि हम दोनों सेम हैं और कोई तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये आप एक अलग तरह के ज़ॉम्बीज देख रहे हो क्योंकि शायद आपको ऐसे ज़ॉम्बीज देखने की आदत नहीं होगी, और असल में ज़ॉम्बीज का मतलब होता है अनडेड, जो मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाए, और ये जिंदा हुए हैं वुडू से। यही वजह है कि इन दोनों के फेस एकदम व्हाइट हैं, और इसलिए फोर्ड अपने फेस की इतनी चिंता करता है क्योंकि बाकी सब तो चल जाएगा, लेकिन अगर फेस को कुछ हो गया तो ये इंसानों के बीच में नहीं रह पाएगा जैसे अब रहता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज हील नहीं हो सकते। अब आप समझे होंगे कि इन दोनों ने कटर को क्यों मरवाया, क्योंकि वो भी एक इंसान था। रॉबरी हो नहीं पाई, इसलिए उसे रास्ते से हटाना ही था। अब कैमी भी समझ चुकी है कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। फोर्ड कहता है कि हम दोनों को एक साथ ही सरवाइव करना होगा, हम इंसानों पर भरोसा नहीं कर सकते। और तभी जिमी कहता है कि ना ही मुर्दों पर, क्योंकि ये भी कोई इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। वो उन दोनों के ऊपर टूट पड़ा। तब कैमी कहती है कि हम तुमसे अलग नहीं है, लेकिन ये सुनकर वो भड़क गया क्योंकि वैम्पायर्स खुद को सबसे ऊपर समझते हैं। वो कहता है कि हम इंसानों का खून पीते हैं और तुम घटिया क्रिएचर्स खाते हो उनका मांस। हमारे भोजन के बाद जो बचता है वो तुम्हारा खाना है, तो हम कभी सेम नहीं हो सकते। वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ तो आपने कई बार देख लिया, आज पहली बार आप देख रहे हो वैम्पायर वर्सेस ज़ॉम्बीज। दोनों ही अनडेड हैं, लेकिन मरने के बाद भी इनमें ऊंच नीच चल रही है। वेयरवुल्फ होता तो अब तक इस वैम्पायर को फाड़ देता, उनके सामने इनकी जुबान नहीं चलती। लेकिन ये जो कुछ भी इस टेल में दिखाया जा रहा है, इसके ऊपर अगर फिल्म बने तो बहुत ज्यादा मजा आए। वैम्पायर वर्सेस स्मार्ट ज़ॉम्बीज।
खैर उसकी बातों से कैमी को काफी गुस्सा आ गया। उसे लगता था कि फोर्ड ही खराब है, लेकिन जिमी तो उससे 100 कदम आगे निकला। कैमी ने एक भाले से उसे स्टैब कर दिया और अब वो दोनों उस पर हावी हो चुके थे। वो भी यही कह रहा था कि फेस को कुछ मत करना, क्योंकि हाल तो इसका भी वही है। वो उन दोनों को मारने की धमकी दे रहा था, लेकिन वो तो पहले से डेड है। तब वो उन दोनों को लेकर विंडो से बाहर कूद गया और वो दोनों तो जाकर गिरे नीचे, लेकिन जिमी बीच हवा में से चला गया एक चमगादड़ में बदलकर। इसके फलस्वरूप फोर्ड का प्यारा चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो गया और कैमी की भी हड्डियां बाहर आ गई। अब इन्हें ऐसे ही सरवाइव करना होगा और जब वो इन्हें दोबारा मिलेगा तब ये भी कोई कार्रवाई करेंगे। फिलहाल ये टेल हो गई खत्म। तो इसमें हमें दिखाया गया कि इंसान जीते जी तो खुद को सबसे ऊपर समझता ही है, लेकिन मरने के बाद भी उसकी आदत नहीं जाती। तब भी वो कोई ना कोई रीजन ढूंढ ही लेता है दूसरे को नीच समझने का। जीते जी पैसा, ब्यूटी, खानदान, एथनिसिटी और मरने के बाद ये सब रेलेवेंट नहीं तो और कुछ। इसी वजह से इस टेल में इतना कुछ दिखाया गया। एशियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, ब्लैक, व्हाइट, मेल, फीमेल, क्योंकि इस टेल में समझने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप समझ पाओ तो जो भी एक चीज आप समझ पाए वो कॉमेंट करके बता दो। आप खुद सोच कर देखोगे क्या हो अगर भूत और चुड़ैल में भी ऊंच नीच चलती हो। मरने से पहले भी यही फेस कर रहे थे और मरने के बाद भी फेस कर रहे हैं अलग तरह से। सेवन टेल का नाम है द किडनैपर। ये कहानी है डैनी नाम के एक पॉन शॉप ओनर की, जो कि पार्क में बैठा था और अपने सामने बैठी लेडी के पास जाकर डैनी ने अचानक उसके बच्चे को उठा लिया। ऐसा इसने क्यों किया ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे। क्रिसमस के टाइम पर टेरिसा नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी इसकी शॉप पर आई थी अपनी दादी का ब्रेसलेट बेचने, क्योंकि उसके पास ना तो रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए पैसे। तब उस पे दया करके डैनी ने उसे ऑफर दिया अपने साथ रहने का, क्योंकि ये भी अकेला रहता है। ये इसकी पूरी देखभाल करेगा और बदले में इसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस इसका अकेलापन दूर हो जाएगा। टेरिसा ने साफ बोल दिया कि मुझे प्यार व्यार वाला चक्कर नहीं चाहिए और डैनी भी उससे सहमत था। दोनों एक साथ रहने लगे और डैनी ने उसकी लाइफ पूरी तरह बदल दी। वो उसकी अच्छे से केयर करता था क्योंकि वो पड़ चुका था प्यार में और टेरिसा को यह सब पसंद नहीं। ऐसे टाइम बीतता गया और वो बच्चा भी पैदा हो गया जिसकी बॉडी पर एक बर्थमार्क था। अब बच्चे के आने से हुआ ये कि इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई। टेरिसा पूरे दिन बच्चे के साथ बिजी रहती, वो डैनी को टाइम नहीं दे पा रही थी, जिस वजह से वो चिढ़ चुका था क्योंकि ये फिर से उसी अकेलेपन पर आ गया। उसे बच्चे से भी नफरत हो गई क्योंकि उसी के आने की वजह से ये हुआ। इससे पहले तो सब कुछ ठीक था। एक दिन वो तीनों पार्क में गए और डैनी चला गया हॉट डॉग लेने। वहीं पर दो माइम आर्टिस्ट आपस में झगड़ रहे थे तो टेरिसा ने जाकर उन्हें शांत किया, लेकिन इतने में एक चोर उसके बच्चे को लेकर भाग गया। ये दोनों उसके पीछे भागे लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। वो बच्चे को लेकर चला गया और इससे डैनी तो काफी खुश था क्योंकि ये उसी का प्लान था। उसने बच्चे को रास्ते से हटा दिया ताकि टेरिसा फिर से पहले जैसी हो जाए, लेकिन वो तो पूरी तरह गम में डूब चुकी। पुलिस वाला उनके घर आता है और वो डैनी को कुछ गोलियां देता है जिनसे टेरिसा आराम से सो जाएगी, क्योंकि बच्चा वापस मिलेगा इसके चांसेस 0 हैं। क्योंकि ब्लैक मार्केट में एक व्हाइट बच्चे की बहुत ज्यादा डिमांड है, ये सब पुलिस वाला खुद उसे बता रहा था। पर इससे डैनी को क्या प्रॉब्लम, वो तो खुश था। वो टेरिसा को कहता है कि उस बच्चे को भूल जाओ, हम अपना खुद का एक बच्चा बना लेंगे। वो कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती कर रहा था, इसलिए टेरिसा ने उसे धक्का दे दिया। अब ये तो उसने सोचा ही नहीं था। बच्चे के जाने से हालात ठीक तो क्या होते, ये तो और ज्यादा बिगड़ गए। तब डैनी उस एजेंट के पास पहुंचा जिसने वो बच्चा किडनैप करवाया था और डैनी ने उसके पैसे वापस कर दिए, लेकिन बच्चे से नहीं मिलने वाला क्योंकि वो तो आते ही बिक गया था $1,00,000 में। अब वापस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उस एजेंट ने अपने गार्ड को बुलाकर डैनी को पिटवाया, फिर उसे बाहर फिकवा दिया और वार्निंग भी दी कि अगर पुलिस को बताया या फिर वापस आए तो जिंदा नहीं बचोगे। वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि टेरिसा का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था। उसे बच्चा चाहिए, इसलिए डैनी पहुंचा पार्क में एक बच्चा चुराने। यही रीजन है बच्चे को उठाने का। वो उसे लेकर भाग गया, लेकिन रास्ते में उसे पकड़ लिया उसी गार्ड ने, क्योंकि जो बच्चा ये लेकर भागा है ये टेरिसा का ही बच्चा है। किस्मत से इसे वो वापस मिल गया था, लेकिन जो जाल इसने बुना था उसमें ये खुद ही फंस गया। वो लेडी बच्चे को वापस ले गई और डैनी को मिली अच्छी खासी सर्विस। इसी के साथ ये टेल हो गई खत्म। तो इसमें मोरल ये था कि किसी भी फीलिंग को हद से ज्यादा खुद पर हावी होने ना दो। डैनी ने एग्जैक्ट यही गलती की। पहले हद से ज्यादा दया दिखाकर उसने टेरिसा को अपने घर में रख लिया बिना कुछ जाने पहचाने सोचे समझे। फिर हद से ज्यादा गुस्से में आकर बच्चे को बेच दिया, पर ऐसा करने से जो उसने चाहा था वो तो उसे मिला नहीं, उल्टा उसने टेरिसा की लाइफ भी बर्बाद कर दी और साथ में अपनी भी। 8वीं टेल का नाम है रिपोर्ट फ्रॉम द ग्रेव। ये कहानी है एलियट नाम के पैरानॉर्मल रिसर्चर की, जिसने एक मशीन बनाई है जिसके थ्रू ये किसी मुर्दा व्यक्ति के विचार कलेक्ट कर सकता है। मशीन अभी पूरी तरह ठीक से नहीं बन पाई क्योंकि कोई एलियट के डॉक्यूमेंट्स चुरा रहा है और एलियट को शक है अपनी गर्लफ्रेंड एरियन पर, लेकिन एरियन का कहना है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसने एलियट के हाथ पर एक दिल बनाकर बोला कि मेरा दिल हमेशा तुम्हारे हाथ में रहेगा, इसका ध्यान रखना।
और अपनी मशीन को टेस्ट करने के लिए ये पहुंचा है एक खतरनाक सीरियल किलर वेल्डेमार टिमरॉक की कब्र पर, जो कि एक ही नजर में अपने विक्टिम्स को हिप्नोटाइज करके उनसे उल्टे सीधे काम करवाता था और आखिर में उन्हें मारकर उनके खून में नहाता था। उसकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा हुआ था ताकि अगर वो कभी वापस आए तो अपनी बॉडी को फिर से यूज कर पाए। अब एलियट ने उसके सर से मशीन को कनेक्ट किया और उधर से सुन रही थी एरियन। एलियट मशीन की पावर सप्लाई सेट कर रहा था कि तभी उसे मिल गया एक लेटर जो कि आया था एरियन के लिए, वो भी एक बड़ी कंपनी से। उसे पढ़ने के बाद ये बात कंफर्म हो गई कि एरियन ही इसके डॉक्यूमेंट्स चुरा कर आगे भेज रही है, जिनके बदले उसे मिलने वाला है ढेर सारा पैसा। ये पता चलते ही एलियट ने गुस्से में मशीन की पावर बढ़ा दी ताकि एरियन को सबक मिले, लेकिन वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एरियन मौके पर ही मर गई और मरने से पहले उसकी आत्मा को टिमरॉक की आत्मा ने जकड़ लिया। एरियन के मर जाने के बाद एलियट पछतावे की आग में जल रहा था, क्योंकि बाद में उसे पता चला कि एरियन वो सब कर रही थी सिर्फ इसके लिए। उसने कंपनी को सारा कुछ बता रखा था कि ये एलियट का प्रोजेक्ट है और वो सारा पैसा मिलने वाला था इसे ही, ना कि एरियन को। वो चोरी छुपे इसी के लिए मेहनत कर रही थी। बस यही सोचकर वो पहुंच गया मेंटल हॉस्पिटल में, जहां पर उसे एरियन दिखाई देती थी और टिमरॉक कर रहा होता था उसे टॉर्चर। ऐसे सपने उसे आ रहे थे। एक दिन विंडो पर अचानक कई सारी मक्खियां आ गई और उन सब ने मिलकर एक सिंबल बना दिया जो कि था एक सर्किट का। एलियट समझ गया कि एरियन उसे बोल रही है ये सर्किट मशीन में लगाने के लिए, जिससे ये उसे वापस बुला पाएगा। एलियट का दोस्त मेल्कम आकर उसे समझाता है कि एरियन मर चुकी है, लेकिन एलियट ने ठान लिया था कि ये उसे वापस लाकर रहेगा। और इतने में मेल्कम को ढूंढनी है टिमरॉक की लिखी हुई किताब। एलियट ने काम शुरू कर दिया उस सर्किट को मशीन में लगाकर और कई सारी फीमेल्स की डेड बॉडीज को मशीन से जोड़कर। ये लग रहा है एक तरह का टेक्नोलॉजी वाला सियांस। और मशीन को ऑन करने पर कमाल हो गया, एरियन सच में वापस आ गई। वो दोनों अपने प्रेम प्यार में लग गए, लेकिन एरियन को बड़ा अजीब फील हो रहा था। मरने के बाद वाली तकलीफ और खालीपन उसे खा रहा था। वो महसूस कर पा रही थी कि वो यहाँ पर बिलोंग नहीं करती, इसलिए यहाँ पर रह भी नहीं सकती। ये सिर्फ तब तक यहाँ पर है जब तक वो मशीन चल रही है। उसके रुकते ये फिर से पहुंच जाएगी टिमरॉक की कैद में, जो इसे हर रोज टॉर्चर करता है। एलियट उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे टिमरॉक के पास जाने नहीं देगा, लेकिन इतनी बात वो नहीं समझा कि जब ये वापस आ गई तो टिमरॉक भी तो आ सकता है। और वो सच में आ रहा है। बाप रे क्या एंट्री है। अब जाकर उसे समझ आया कि ये पूरा टिमरॉक का ही प्लान था। वो सर्किट एरियन ने नहीं बल्कि टिमरॉक ने ही बताया था ताकि वो फिर से इस दुनिया में आ सके। अब ये उसे मार भी नहीं सकता क्योंकि वो तो पहले से डेड है। अगर उसे वापस भेजना है तो मशीन को बंद करना होगा, जिससे एरियन भी वापस उसी के पास चली जाएगी और रोज टॉर्चर होगी। एलियट ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन इसे करना पड़ेगा, नहीं तो टिमरॉक के जैसे और भी कई सारे हैवान वापस आ जाएंगे। आते ही उसने एरियन को जकड़ लिया, तब मजबूरी में एलियट को मशीन बंद करनी पड़ी और उसके बंद होते ही वो एरियन को अपने साथ लेकर वापस चला गया और उनके साथ ही चली गई एलियट की मेमोरी। अब उसे याद ही नहीं था कि कौन सा सर्किट उसने यूज किया था, लेकिन एक काम अच्छा हुआ कि मेल्कम को मिल गई टिमरॉक की किताब। उसे एलियट के रूम में रखकर वो चला गया एलियट की डायरी अपने साथ लेकर। उसकी डायरी पढ़ने के बाद अगले दिन मेल्कम पुलिस को लेकर वहां पहुंचा, लेकिन तब तक एलियट ने वो किताब पढ़कर अपनी नस काट ली थी और वो देख रहा था सामने जहां विंडो पर बना हुआ था वही दिल जो एरियन ने बनाया था इसके हाथ में। यानी कि एरियन वापस आई थी और एलियट भी उसी के साथ चला गया। इस दुनिया में वो इसके साथ नहीं रह सकती थी, इसलिए ये ही उसकी दुनिया में चला गया और ये रास्ता इसे मिला होगा उसी किताब में। इसी के साथ ये टेल हो गई खत्म। पिछली टेल वाला मोरल इस पे भी लागू होता है, लेकिन एक और बात यह है कि छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे सब कुछ खत्म कर सकती है पूरा हंसता खेलता जीवन। 9 टेल का नाम है स्मोक रिंग्स। ये कहानी है एक एडवर्टाइजिंग कंपनी की मालकिन जैकलिन की, जिसके पास बैरी नाम का एक लड़का आता है काम के लिए और यह है डैनियल क्रेग यानी कि जेम्स बॉन्ड। वैसे तो उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी उसके कॉन्फिडेंस को देखते हुए जैकलिन ने उसे काम पर रख लिया। और ये बात एम्प्लॉय फ्रैंक को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जो कि जैकलिन का कुछ ज्यादा ही खास है। फ्रैंक जो भी आइडियाज दे रहा था बैरी उन सबको बता रहा था बेकार, और उसकी बात से जैकलिन और एक और मेन एम्प्लॉय एलन भी सहमत थी। इसी वजह से फ्रैंक और ज्यादा चिढ़ गया। बैरी के ऊपर जैकलिन ने कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया, जबकि असल में वो काम कर रहा है एलिस्टर नाम के आदमी के लिए, जो कि इस कंपनी का मालिक था और जैकलिन थी इसकी पार्टनर। बाद में जैकलिन ने पूरी कंपनी हथिया ली और ये आ गया सड़क पर। फिलहाल ये रहता है कंपनी की बिल्डिंग के नीचे वाले ड्रेनेज रूम में और बैरी इसके लिए काम कर रहा है मजबूरी में, क्योंकि बैरी एक अपराधी है और अगर वो इसे मना करेगा तो ये बैरी को डलवा देगा जेल में। खैर मेन बात यह है कि एलिस्टर जैकलिन को भी सड़क पर लाना चाहता है और इसके लिए उसने बनाई है एक चिप जो कि इंसानी दिमाग में मौजूद किसी फीलिंग या डिजायर को बढ़ा देती है, वो भी एक्सट्रीम लेवल पर। जैसे कि बैरी को चूहों से डर लगता है, तो जैसे ही एलिस्टर ने वो चिप ऑन की, बैरी को अपने ऊपर दिखने लगे ढेर सारे चूहे, जबकि असल में वो थे नहीं। ऐसे ये चिप काम करेगी और इसके जरिए बैरी जैकलिन के दिमाग में ये बात डालेगा कि उसके आइडियाज फ्रैंक से बेहतर हैं, जबकि असल में वो होंगे बेकार, एकदम कंपनी डुबाने वाले। लेकिन इस चिप की वजह से जैकलिन इसकी बात मानेगी और कंपनी हो जाएगी खत्म।
अगले दिन उसने चिप को ट्राई किया। एक ही पिक्चर पर वो अलग अलग ब्रांड्स के नाम लिखकर उनके दिमाग में सजेशन डाल रहा था और ये ट्रिक हर बार काम कर रही थी एक ही पिक्चर से, वो भी उस पिक्चर से जिसका इन प्रोडक्ट्स के साथ कोई मेल नहीं। जैसे चॉकलेट वाला ब्रांड दिखाया तो वो दोनों चॉकलेट खाने लगे, कोला दिखाया तो कोला पीने लगे, लिपस्टिक ब्रांड दिखाया तो लिपस्टिक भी दोनों लगा रहे थे। बाकी अगले ब्रांड के बारे में मैं क्या बताऊं। खैर बैरी ने पब्लिक में भी इसका डेमो करके दिखा दिया और रिजल्ट काफी अच्छे रहे, लेकिन पिक्चर की वजह से नहीं बल्कि उस चिप की। बैरी की परफॉर्मेंस को देखते हुए जैकलिन ने फ्रैंक को काम से निकाल दिया क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं। इसके बाद वो चिप को ऑन करके जैकलिन के साथ रोमांस करने में लग गया, जो कि उसका प्लान था। और ये सारी आवाजें वो सुना रहा था फ्रैंक को, जिसके चलते वो चाकू लेकर आया जैकलिन को मारने, लेकिन बिना मारे ही वहां से चला गया। इस बार चिप ने काम नहीं किया और ऐसा इसलिए क्योंकि ये चिप सिर्फ उन्हीं ख्यालों को बढ़ाती है जो कि पहले से आपके दिमाग में हो। फ्रैंक के दिमाग में कभी ये बात नहीं थी कि वो जैकलिन को मारेगा, इसलिए चिप भी काम में नहीं आई। सेम वैसे जैसे बैरी चॉकलेट या कोला के लिए पागल नहीं हुआ क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं। ये चिप आपके डिजायर को बढ़ा सकती है, जबरदस्ती डिजायर पैदा नहीं कर सकती। अब फ्रैंक ने तो काम नहीं किया, इसलिए मजबूरी में बैरी ने ही उस चाकू से जैकलिन को मार डाला। इस मर्डर के लिए वो फंसाने वाला था एलिस्टर को, लेकिन तभी उसके ऊपर गन तान दी फ्रैंक ने। बैरी जल्दी से भागा, लेकिन तब तक पुलिस वहां पर आ गई। उनसे बचने के चक्कर में वो एक विंडो से कूद गया और सीधा जाकर गिरा एक कार पर, जिससे वो मर गया। जबकि जैकलिन अब भी जिंदा है और असल में कोई पुलिस थी नहीं, वो बैरी के ऊपर यूज कर रहे थे उस चिप का। बैरी के अंदर पुलिस का डर था जिसे चिप ने बढ़ा दिया और बैरी ने कर लिया सुसाइड। जैकलिन जिंदा इसलिए है क्योंकि ये सब एलिस्टर का ही प्लान था, वो ही इस कंपनी का मालिक है और ये सब किया गया एलन को उस चिप का डेमो देने के लिए क्योंकि वो खरीदार है। अब वो पूरी तरह सेटिस्फाई हो चुकी है कि चिप काम करती है, क्योंकि इससे ज्यादा खतरनाक डेमो तो हो ही नहीं सकता। अब डील की खुशी में चारों पार्टी करेंगे और ये टेस्ट सब्जेक्ट तो बेचारा इनकी चाल में फंसकर मर गया। इसी के साथ ये टेल हो गई खत्म। तो इसका मोरल यही है कि किसी के भी सजेशन को एकदम से अपने दिमाग पर हावी मत करना, वो सजेशन कुछ ही पल में आपकी लाइफ खराब कर सकता है। तो ये थी आज की टेल्स। इनमें से कोई 2 टेल्स आपको चुननी है जो आपको सबसे ज्यादा बेस्ट लगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को सेट कर लो ऑल पर, ताकि नोटिफिकेशन आपको अच्छे सजेशन देती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।